नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, रिसेंटली सीनियर सिटीजन एक्ट पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट आई है, जिसमें सीनियर सिटीजन को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है, जिससे कि उनके बच्चे जो उनकी परवाह नहीं करते, देख रेख नहीं करते, उनको भी अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। अगर बच्चों के द्वारा सीनियर सिटीजन को घर में तंग किया जाता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, तो इसी एक्ट का सहारा लेकर के सीनियर सिटीजन माता पिता अपने बच्चों को अपने घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। और अगर सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी अपने बच्चों में बांट दी है, उनके नाम कर दी है, और बाद में बच्चे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं, देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत सीनियर सिटीजन माता पिता अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस भी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि हम मेंटेनेंस की बात करें तो क्या सीनियर सिटीजन माता पिता अपने सभी बच्चों से अपने आप को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि कई बार घर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि माता पिता अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट देते हैं, लेकिन किसी को कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी दे देते हैं, किसी को कम दे देते हैं, या किसी को कुछ भी नहीं देते हैं। तो क्या ऐसे में जिसको प्रॉपर्टी ज़्यादा मिल रही है उसे ज़्यादा मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या जिसको कम मिल रही है उस बच्चे को कम मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या जिसको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है उसे अपने माता पिता को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर माता पिता को मेंटेन करना सभी बच्चों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे उन्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिले या ना मिले, या कम मिले या ज़्यादा मिले। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर एक माँ ने अपने 4 बेटों के खिलाफ मेंटेनेंस लेने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत केस फाइल किया, लेकिन उनमें से एक बेटे ने मेंटेनेंस देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि माँ ने कोई भी प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं करी थी, किसी भी प्रॉपर्टी में उसको शेयर नहीं दिया गया था। दोस्तों, ऐसे में कानून क्या कहता है, सीनियर सिटीजन एक्ट क्या कहता है, इसे आज हम जजमेंट के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक सीनियर सिटीजन माँ के द्वारा अपने 4 बेटों के खिलाफ मेंटेनेंस लेने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लिया गया। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत केस फाइल किया गया। माँ का कहना था कि उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जो कि उसने अपने बेटों में बांट दी। जब प्रॉपर्टी सेल डीड के थ्रू बेटों को दी जा रही थी, तो बेटों ने ये वादा किया था कि वो अपनी माँ का ध्यान रखेंगे, उसकी देख रेख करेंगे, उसे मेंटेन करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के बाद बेटों ने अपना रंग दिखा दिया, यानी कि वो अपने वादे से मुकर गए, और ना ही वो माँ को मेंटेन करते थे, ना ही माँ की किसी तरह से देख रेख करते थे। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा माँ के हक में फैसला सुनाया गया और चारों बेटों पर मेंटेनेंस फिक्स किया गया। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था कि हर बेटा अपनी माँ को 3,000 रुपये मंथली मेंटेनेंस देगा। इस तरह से माँ के पास चारों बेटों के मिलाकर के 12,000 बतौर मेंटेनेंस मंथली आएंगे। दोस्तों, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से 3 बेटे तो सहमत थे, लेकिन एक चौथा बेटा सहमत नहीं था। चौथे बेटे के द्वारा ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की अपील फाइल की गई, और अपील में एडिशनल कलेक्टर ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफिकेशन ये की गई कि पहले हर बेटे को 3,000 रुपये देने थे, लेकिन अब नए ऑर्डर के हिसाब से हर बेटे को 2,000 रुपये देने थे। यानी कि माँ के पास सभी बेटों का मेंटेनेंस मिला करके पहले था 12,000 रुपये, लेकिन अब आएगा 8,000 रुपये। दोस्तों, चौथा बेटा अपनी माँ को मेंटेन नहीं करना चाहता था, उसे 1 रुपया भी नहीं देना चाहता था। ऐसे में चौथे बेटे ने कलेक्टर के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। बेटे का कहना था कि माँ ने अपनी प्रॉपर्टी चारों बेटों में नहीं बल्कि 3 बेटों में डिवाइड करी, और चौथे बेटे को यानी कि उसको प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर नहीं दिया। ऐसे में क्योंकि माँ ने उसे प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर नहीं दिया है, इसलिए वो माँ को मेंटेन नहीं करेगा, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी नहीं है कि वो अपनी माँ को मेंटेन करे। बाकी तीनों बेटे जिनको माँ की प्रॉपर्टी मिली है वो माँ को मेंटेन करे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ऐसा चौथे बेटे का कहना था। दोस्तों, ऐसा केस पहली बार हाईकोर्ट के सामने आया था, जहां पर बेटे ने प्रॉपर्टी में कोई शेयर ना मिलने के कारण मेंटेनेंस देने से मना किया हो। दोस्तों, हाईकोर्ट का इस केस में कहना था कि बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता को मेंटेन करें, और ये जिम्मेदारी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि माता पिता उन्हें प्रॉपर्टी में कोई शेयर देते हैं या नहीं देते हैं। यानी कि अगर माता पिता अपनी प्रॉपर्टी में से कोई भी शेयर बच्चे को नहीं देते हैं या कम शेयर देते हैं, तब भी बच्चे को अपने माता पिता को मेंटेन करना ही पड़ेगा। बच्चा ये नहीं कह सकता कि क्योंकि उसे माता पिता की प्रॉपर्टी में से कोई भी शेयर नहीं मिला है या कम मिला है, इस करके वो माता पिता को मेंटेन नहीं करेगा या वो कम अमाउंट पे करेगा। यहाँ पर बच्चे से मतलब है अडल्ट बच्चे, यानी कि बेटा और बेटी जो अडल्ट हो चुके हैं और जो माता पिता की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट का यही कहना था कि चौथे बेटे का ये कहना कि वो अपनी माँ को मेंटेन नहीं करेगा केवल इस वजह से कि उसे माँ ने प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं दिया है, ये बिल्कुल गलत है, और बेटे को अपनी माँ को मेंटेन करना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये जजमेंट सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, अच्छी खबर है। सीनियर सिटीजन के लिए वरदान है, क्योंकि माता पिता को मेंटेन करना हर बच्चे की जिम्मेदारी है, और वो प्रॉपर्टी का बहाना बना करके अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।